Hello guys, welcome back to another video of Study with me. So, welcome to all in the very first episode of interview series. We have a brilliant student who got all year rank in all three levels of CS. All year rank 17 in CS Foundation, all India rank 8 in CS Executive and all India rank 1 in CS Professional. That's very great. First of all, congratulations to you that you have got such a beautiful and wonderful success that everyone just want to get the success. Congratulations to you. Thank you so much. Thank you. So now, अब extra बातें ना discuss करते हुए, I am just coming to the questions. Without wasting any time, let's get started the interview. So the first question I would like to question you, that is, what was your reaction on your result day? Because जितने भी बच्चे होते हैं, students हैं, वो तैयारी कर रहे होते हैं past 1 year से 6 months से जितनी भी तैयारी कर रहे होते हैं, वो जस्ट तैयारी कर रहे होते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, उनके रिजल्ट में पास लिख के आना चाहिए, इसलिए तैयारी करते हैं. सो जितनी भी मेहनत करते हैं, जितनी भी सारी मेहनत करते हैं, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन गेट करते हैं, जितनी भी सारी चीजें करते हैं अपनी पढ़ाई में, जर्नी में, वो सारी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पास, उस रिजल्ट के लिए. सो व्हाट वाज योर रिएक्शन ऑन योर रिजल्ट डे व्हेन यू गॉट ऑल योर रैंक 8 इन सीएस एग्जीक्यूटिव? ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा खुश थी मैं. एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत तैयारी की थी पास होने की, लेकिन रैंक सरप्राइज था, तो बहुत ज्यादा खुश थी. वो गाना याद आ गया, आज मैं ऊपर आसमान नीचे काइंड ऑफ थिंग. बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ज्यादा. और आपका मतलब पिछले का एक साल जितनी भी तैयारी करी थी वो एकदम सामने एकदम मोमेंट आ गया हो, कैसे कैसे तैयारी करती है आप रात में जाग के, कितनी तैयारी करती हो, सब एकदम मोमेंट सामने आ चुका होगा. वो रिजल्ट जानने के बाद ना जो भी हार्ड वर्क किया है वो सब भूल जाते हैं. ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया, बस वो खुशी याद आती है और बस वही. तो जितना भी दुख या फिर हम जो सैक्रिफाइस करते हैं या फिर जो भी बोलते हैं कि हार्ड वर्क किया वगैरह, वो सब उस रिजल्ट के बाद भूल सकते हैं. लाइक वो खुशी के आगे सब छोटा है. That's really great that you got all your rank, because बहुत लोगों का सपना होता है even पास होना, just got all your rank is like a very great success. And what was your parents' reaction when you got all your rank? मैं तो हैंग थी. मैंने उनको बताया तो उनको पहले तो मतलब यकीन ही नहीं हुआ. उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा खुश हुए, रोने भी लगे, खुशी के आंसू काइंड ऑफ थिंग. तो यस, वो भी बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा. ओके आई एम कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन है, हालांकि जो डिस्कस नहीं करता आज लोगों को, बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए. दैट इज हाउ टू टैकल सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, फैमिली फंक्शंस, रिलेटिव्स. फैमिली फंक्शन हमें अटेंड करने चाहिए, नहीं करने चाहिए अपनी जर्नी में. सो हाउ टू टैकल दिस टाइप ऑफ थिंग्स? ओके, तो पहले तो सोशल मीडिया की बात करते हैं. देखो, कोई भी चीज गलत या बुरी नहीं होती. अगर उसका लिमिट में हम यूज करें तो इट्स ऑल्सो गुड. हमें बहुत सारी नॉलेज वगैरह मिलती है. तो मैं कहती हूँ कि हर चीज का बैलेंस रखो, अपनी प्रायोरिटी सेट करो. तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी प्रायोरिटी अभी पढ़ाई करना है, तो जस्ट गो फॉर इट. बाकी चीजों से तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. फैमिली है, फ्रेंड्स है, ये सब है, तुम्हारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी अभी प्रायोरिटी तुम्हारी स्टडी है. तो जस्ट फोकस ऑन दैट. मैं ये नहीं कहती कि सब बंद कर दो, सब कुछ अवॉइड करो, ऐसा नहीं, लेकिन बैलेंस रखो. थोड़ा सा लिमिट में यूज करो और उसमें बह मत जाओ, कंट्रोल में रहो. दैट्स इट. सोशल मीडिया आल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल. पर पढ़ाई में बहुत सारी अपडेट भी मिल सकती है इस चीजों से. इज इट रियली करेक्ट? मिल सकते हैं. इसीलिए तो मैंने बोला कि कोई भी चीज गलत नहीं होती, हम उसे गलत तरीके से यूज करते हैं, इसीलिए वो गलत हो जाती है. हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि मोबाइल यूज मत कर, लेकिन आजकल मोबाइल के बगैर पढ़ाई भी नहीं हो सकती. तो ऑफ कोर्स वो यूज करना जरूरी है, लेकिन खुद पे कंट्रोल रखो और बैलेंस्ड यूज करो. लाइक अगर तुम लोगों की स्टडी हो रही है अच्छे से, तुम लोग जो भी टारगेट सेट कर रहे हो वो अचीव कर रहे हो डेली, और अचानक से एक आध फ्रेंड का कॉल आ गया, कहीं पार्टी में जाना है, तो एक आध दिन तुम उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो. लेकिन तुम डेली ऐसा करोगे या फिर हफ्ते में हर हफ्ते ऐसे जाओगे तो इट्स नॉट गुड, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी तो पढ़ाई है और वो तो करना ही पड़ेगा. सो बैलेंस रखो. दैट्स इट. और जो फैमिली फंक्शंस होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट की लाइफ में रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली फंक्शंस आते हैं, तो फैमिली फंक्शंस अवॉइड करना इतना ही जरूरी है एग्जाम में, या फैमिली फंक्शन में अटेंड कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन? देखो, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो इट्स गुड. मतलब आप दोनों भी मैनेज कर सकते हो. जैसे कि दिन भर फंक्शन अटेंड किया तो मैं रात भर पढ़ सकता हूँ या फिर पढ़ सकती हूँ. अगर आपकी कैपेसिटी है, यू हैव ट्रस्ट कि तुम कर सकते हो अपना डेली जो टारगेट है वो अचीव, देन गो फॉर इट. लेकिन ऐसा नहीं होता है. हम जाएंगे, एंजॉय करेंगे, थक जाएंगे,
तो फिर आके पढ़ाई नहीं होगी। Correct. और एक दिन का भी गैप बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए उसे बैलेंस रखना, थोड़ा अवॉइड करना ही बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, बहुत अच्छे आंसर दे रही हैं आप, थैंक यू। अब दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कुछ चीजें ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स की लाइफ की, स्टूडेंट्स की जर्नी में पढ़ाई की, कि कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इंसिडेंट आ जाती हैं कि वो इंसान ओवरकम नहीं कर पाता उन चीज़ों से, या एकदम उसने कभी सोचा भी नहीं होता, ऐसी चीज़ आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल भी कोविड का सीजन था, किसी के घर में कोविड हो गया, या किसी के घर में ऐसा इमरजेंसी हो गई या डेथ हो गई किसी की। सो हाउ टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन योर स्टडीज, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, सिचुएशंस, प्रॉब्लम, व्हाटएवर द केस मे बी। ओके, तो लाइफ है तो ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, आ सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, या भी कोई भी और चीज हो सकती है। मैं खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी कि कोविड का फर्स्ट वेव, मेरे फादर को कोविड हो गया था जब मैं प्रोफेशनल की तैयारी कर रही थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बस उन चीजों को भी अवॉइड करें, और देखो कुछ चीजें हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, दिस इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड ऑल। तो हमें उसे बैलेंस करके उसके साथ चलना पड़ेगा, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, हम ऐसा डिप्रेशन में नहीं जा सकते कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया। सिर्फ आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ ऐसा होता है। लाइक हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उसे एक्सेप्ट करो और उसके साथ चलो। मेरे फादर को जब कोविड हुआ था तब 15 दिन वो हॉस्पिटलाइज थे, तब मैंने पूरा घर और हमारी शॉप दोनों भी संभाले। उस टाइम पे मेरा एक भी दिन स्टडी नहीं हुआ, एक भी दिन नहीं, और ये हुआ मेरे एग्जाम से 2 महीने पहले। बट फिर भी मैंने कोशिश की उस चीज को एक्सेप्ट करके, फिर ज्यादा टाइम पढ़ा, ठीक है, और ज्यादा मोटिवेट हुई एक्चुअली कि बाबा मेरे साथ ऐसा हो गया है, अब और कुछ बुरा नहीं हो सकता, और मैं और किसी चीज को अब इफेक्ट नहीं होने दूंगी, और मुझे और ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। और ये सोच के बस पढ़ाई की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कोई भी इंसिडेंट्स है आप जिसे अवॉइड नहीं कर सकते और आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो उसे एक्सेप्ट कर लो ब्रेवफुली, और बस उसे टैकल करने की कोशिश करो, और तो कुछ नहीं कर सकते। जी, आपको इतना बड़ा खुद एग्जांपल बैठी हुई है, इतना जबरदस्त आपने, आपके खुद ही लाइफ में ऐसा हुआ, उसके बाद जस्ट यू गॉट ऑल योर रैंक, दैट्स रियली रियली ग्रेट। मतलब आई एम जस्ट मोटिवेटिंग फ्रॉम यू दैट यू जस्ट गिवन सच अ ब्यूटीफुल आंसर विद अ प्रैक्टिकल थिंग। इतना जबरदस्त आंसर, जस्ट सैल्यूट टू यू, जबरदस्त। मतलब जस्ट आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना स्टूडेंट की लाइफ में हो जाती है, वो इस चीज को बहाना बना लेते हैं कि मेरी लाइफ में इतनी बड़ी चीज होती भी नहीं है, फिर वो बना लेते हैं कि ये मेरी लाइफ में हो गया, ये हो गया। वो पढ़ाई को साइड में रख देते हैं, उस चीज को उसको सामने रख देते हैं, फोकस कर देते हैं कि मेरी लाइफ में ये हो गया। करेक्ट, तो करेक्ट, एक्सक्यूजेस देना बंद करो और एक्सेप्ट करो चीजों, दैट्स इट। अब पढ़ाई में आए हैं तो पढ़ाई के लिए आते हैं, उस सब चीजों को साइड में रखना पड़ता है, सब चीजें एक्सीडेंट होती है। ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली। और दी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं तो कुछ लोग घर में पढ़ते हैं, कोई कोविड की वजह से घर में ही पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर जाके पढ़ना प्रेफर करते हैं, वो बोलते हैं कि घर में मुझसे स्टडी नहीं होती। सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट होम स्टडी और लाइब्रेरी स्टडी, व्हिच वन इज बेटर, एंड आप कैसे पढ़ती थी? ओके, मैं तो पहले स्टार्ट करूंगी कि मैं कैसे पढ़ती थी। मैंने कभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की, मतलब एक्सेप्ट प्रोफेशनल लेवल पे 2 महीने कुछ रीजन की वजह से मैंने ज्वाइन की थी, लेकिन मैंने हमेशा घर पे ही पढ़ना प्रेफर किया, क्योंकि मेरा रीजन ऐसा था कि मुझे लाउड रीडिंग करना पसंद है। मतलब मैं पढ़ती हूँ तब मैं लाउड रीडिंग करती हूँ, और लाइब्रेरी में तो ऑफ कोर्स वो पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए मैं घर पे पढ़ना प्रेफर करती हूँ। लेकिन अगर किसी के घर पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, या फिर टीवी देख के ऐसा लगता है कि नहीं मुझे टीवी देखना चाहिए, या फिर बेड को देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे आराम करना चाहिए, सोना चाहिए, पढ़ाई नहीं होती, तो बेस्ट ऑप्शन है लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहाँ पे सब लोग पढ़ते रहते हैं, तो हम खुद भी मोटिवेट हो जाते हैं पढ़ने के लिए। तो वो पर्सनल कॉल है, अगर आपको घर पे पढ़ना है तो यू कैन, जैसे मैंने पढ़ा। लेकिन अगर नहीं हो रही है पढ़ाई तो उसे एक्सक्यूज मत बनाओ और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, दैट इज गुड ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन एक्चुअली। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जो पढ़ने वाला होता है कहीं पढ़ लेता है, तो इज इट रियली करेक्ट कि उसे लाइब्रेरी या ऐसा कुछ चीजें मैटर नहीं करती, घर में पढ़ना घर में पढ़ ले, डजंट मैटर, ऐसा होता है? करेक्ट, नहीं वो तो होता ही है, वो तो होता ही है ऑफ कोर्स, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, और आप फैमिली को कहाँ भेजेंगे, जैसे कि कोविड की वजह से सब लोग घर में, तो इतने सारे लोग घर में, कभी कभी किसी का घर भी छोटा होता है, जैसे मेरा खुद का घर 3 ही रूम का है, तो ज्यादा अगर लोग आ जाए तो मैं नहीं पढ़ सकती, तो पर्सनल कॉल है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली।
तो अगर दिक्कत आ रही पढ़ाई में तो आप कह सकते हैं कि हम लाइब्रेरी वगैरह कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और एक क्वेश्चन मुझे पर्सनली भी आपसे पूछना है कि विच टाइप ऑफ स्टूडेंट यू आर, डे स्टूडेंट और अ नाइट स्टूडेंट, और कैसे पढ़ती थी आप? ओके, सुबह उठ के मुझसे तो पढ़ना नहीं हुआ कभी। मतलब बचपन से सुना है कि सुबह सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेरे लिए दिन भर में सबसे मुश्किल काम सुबह उठना ही होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने कभी ज्यादा 7 बजे से पहले तो मैं कभी उठी नहीं पढ़ाई के लिए। लेकिन डिमोटिवेट मत होना कोई, मैं बस अपनी चीज बता रही हूँ। ये भी पर्सनल कॉल ही होता है, किसी किसी को जल्दी सुबह उठ के, जैसे कि मेरी खुद की सिस्टर, वो सुबह 3 बजे उठ के पढ़ती थी और फिर रात को बहुत जल्दी सो जाती थी। तो ये भी हर किसी की अपनी आदत होती है और अपना तरीका होता है। मैं सुबह 7 बजे से पहले कभी नहीं उठी, लेकिन रात को 1:30, 2, 2, 2:30, 3 बजे तक भी जागी हूँ। तो मुझे रात को जागकर पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को सुबह उठकर पढ़ना भी अच्छा लग सकता है। इट्स अ पर्सनल कॉल। वो कैसा उसका नेचर है, नाइट स्टूडेंट, डे स्टूडेंट, वो उसको एनालाइज करना पड़ेगा, वो खुद डिसाइड कर सकता है। करेक्ट करेक्ट। ओके, पढ़ाई में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है ना, क्वेश्चन मार्क, ऐसा हर स्टूडेंट को लगता है कि वो इंसान याद कर रहा है, वो चीजों को, जो चीज पढ़ रही है वो याद कर रहा है, बट द थिंग इज दैट वो कुछ टाइम बाद उस चीज को भूल जाता है, या उस कह सकते हैं रीगेन नहीं कर पाता। तो जस्ट हाउ टू लर्न और हाउ टू रीगेन दोस थिंग्स दैट यू हैव लर्न, कैसे चीजें याद करते हैं, मतलब एग्जाम तक के लिए एटलीस्ट याद हो जाए, पास हो जाए। ओके, मैं हमेशा कहती हूँ सभी को, मतलब जितने भी लोगों ने मुझे पूछे क्वेश्चंस कि हम चीजों को कैसे याद रखें, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिवीजन इज अ की। आप लोग जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार मतलब कम है, ऐसा मैं बोलूंगी। जो फर्स्ट रीडिंग होती है, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जितना भी टाइम लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको टाइम दो, लेकिन पूरी चीजें समझ के ले लो फर्स्ट रीडिंग में, एक बार में, और पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। लाइक हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा मन कहीं और है, भटक रहा है, तो तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा कि आप लोग पढ़ क्या रहे हो। तो कम टाइम पढ़ो लेकिन कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। फर्स्ट रीडिंग उतनी परफेक्ट होनी चाहिए, और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि सेल्फ नोट्स बनाओ। अगर आप लोगों का नोट्स अब खुद बना रहे हो तो आप लिख भी रहे हो, और लिखने से ज्यादा चीजें ज्यादा टाइम तक रिटेन रहती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा, बहुत अच्छे से याद कर लिया, सब वर्ड टू वर्ड याद है, और 2 महीने बाद अगर आप खोलोगे तो आपको वो सब याद रहेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। ह्यूमन ब्रेन है, वो चीजें जितनी जल्दी याद रखता है उससे ज्यादा फास्ट भूलता है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ, मतलब मेरा तरीका ऐसा था कि मैं फर्स्ट रीडिंग बहुत अच्छे से करती थी डिटेल में, फिर सेकंड रीडिंग में मैं नोट्स बनाती थी ताकि लिख के हो मेरे आंसर्स, और फिर उसका नोट्स बनाने के विद इन 24 आवर्स फिर से एक बार रीडिंग करती थी, विच इज माई थर्ड रीडिंग। तो विद इन 24 आवर्स की जो रिवीजन होती है उसके हिसाब से हमें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से गेन होता है, और फिर हम 15-20 दिनों में फिर से एक बार उसे रिवाइज करेंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे इतना बड़ा सिलेबस है, कवर नहीं हो पाएगा, या फिर अगर हम इतना टाइम एक ही टॉपिक को देंगे तो बाकी टॉपिक को कैसे। तो देखो, मैं ऐसा सोचती हूँ कि अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानो। अगर आप बहुत फास्ट लर्नर है तो आपका पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, पढ़ाई आप ज्यादा आवर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी के पास हर चीज हो ऐसा पॉसिबल तो होगा नहीं। और अगर आप बहुत स्लो पढ़ते हैं या फिर जल्दी चीजें याद नहीं रहते, तो आप अपना पोटेंशियल बढ़ाओ। अगर आप अभी 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। तो you have to understand what kind of person you are and what are your strengths, what are your weaknesses. उस हिसाब से आप खुद को जज करो, एनालाइज करो, एंड देन आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। ओके, तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए डजंट मैटर, जब आपके ऊपर डिपेंड करता है which type of student you are. एग्जैक्टली। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि एक ऐसा क्वेश्चन जो हालांकि आई डोंट थिंक कोई बात करता है, और स्टूडेंट की लाइफ में होती है वो सब चीजें, और हालांकि वो खुल के बात नहीं करता है। सो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, नो मैटर किस वजह से होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं और पढ़ाई पे बहुत ज्यादा अफेक्ट भी करती है सब चीजें। तो जस्ट हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। डिप्रेशन आप जानते होंगे कितना होता है, कैसे पढ़ाई में तो खैर हो ही जाता है, क्योंकि इतना पढ़ते हैं फिर भी कभी रिजल्ट नहीं आता है, कभी पढ़ते हैं कभी कुछ हो जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अफेक्ट करती हैं स्टूडेंट को, लाइफ को भी और स्टूडेंट की पढ़ाई को भी। सो हाउ टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ थिंग्स लाइक डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस? ओके, मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करूंगी टेंशन से या फिर फ्रस्ट्रेशन जो कहते हैं।
मैं कहूंगी कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो ही आपको स्ट्रेस आएगा, पहली बात तो। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आपको किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ेगा। हर किसी को ऐसा लगता है कि मैं एग्जाम में जा रही हूँ लिखने के लिए पेपर, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ या फिर ऐसा कुछ। सो ये जो डर है वो अच्छा है, बस लिमिट में होना चाहिए। इस डर से आप पढ़ोगे और जैसे ही आप पेपर लिखने बैठोगे ना, ये पूरी दुनिया का सच है, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, हर किसी के साथ। पेपर से पहले तक ऐसा लगेगा कि जो भी पढ़ा है बिल्कुल याद नहीं है, ठीक है। वो जो टेंशन, वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, दैट इज गुड, क्योंकि हमारे हाथ में जब पेपर आता है तब हम अच्छे से लिख भी सकते हैं और हम अच्छे से परफॉर्म भी करते हैं। और ये सब पता होता है कि हम लिख लेंगे या फिर जो भी है, लेकिन फिर भी डर लगता है। उसका रीजन काफी हो सकते हैं, हम मेंटली बहुत ही अनस्टेबल होते हैं हम। मैं ना इसका रीजन ऐसा कहूंगी कि दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है डिप्रेशन या फिर फ्रस्ट्रेशन के लिए, जिसका मैं खास तौर से ख्याल रखती थी अपने स्टडीज के टाइम पे, क्योंकि ऐसा तो हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। पहली चीज, जो चीजें आपको निगेटिव वाइब्रेशन दे, कि यार कोई इंसान है जो डिमोटिवेट करता रहता है, वो खुद भी नहीं पढ़ता, हमें खुद भी तकलीफ देता है, या फिर कोई चीज हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको निगेटिव वाइब्रेशन दे, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट, उससे दूर रहो, आपके लिए अच्छा है। और दूसरा, जो चीज आपको खुशी देना, बस उसके साथ रहो। जैसे कि किसी को गेम खेलना पसंद है, दिन भर में आप पढ़ रहे हो, आधे घंटा गेम खेल लो, आप फ्रेश हो जाओगे, इट विल हेल्प यू। तो आप अगर खुश रहोगे और उतने ही अच्छे मूड से पढ़ाई करोगे ना, तो वो जो डिप्रेशन या फिर फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस है, वो आधा कम हो जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी खत्म नहीं होगा, वो डर हमेशा आपके मन में रहेगा। मेरा प्रोफेशनल भी क्लियर हो गया है, फिर भी मेरे मन में डर है, अरे अब मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सरवाइव कैसे करूंगी, मुझे अच्छी जॉब मिलेगी क्या, या जो भी है, वो कभी खत्म नहीं होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उसे डील कैसे करना है, दैट वी हैव टू लर्न। और वो है कि आप मोटिवेटेड रहो, आपकी मोटिवेशन जो भी है, कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई अपना सपना हो सकता है, जो भी है उसको साथ में रखो और निगेटिव चीजों से दूर रहो। उससे फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस में बहुत फर्क पड़ेगा। मैं अपने मेंटल प्रेशर को टैकल करने के लिए मेडिटेशन करती थी। आजकल बच्चों को बहुत बोर लगता है, लेकिन उसने मुझे सच में मदद की, तो मैं तो एडवाइस करूंगी कि अगर हो सके तो मेडिटेशन भी करो। और मैं तो ये बोलूंगा, जिसका कोई मोटिवेशन नहीं है, ऐसे स्टूडेंट हमारे, तो बीसी ले सकते इतना मोटिवेशन हो, क्योंकि खुद इतनी मोटिवेटेड है, उतना होने की बात ही, जस्ट शी गॉट ऑल इन रैंक 1। तो इंडिया में नंबर 1 आना अपने में बहुत बड़ी खूबी होती है। खैर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वन एडवाइस टू सीएस एस्पिरेंट्स। एक ऐसी एडवाइस जो आप नेक्स्ट सीएस एस्पिरेंट्स हैं, जो आते हैं इसमें या जो अभी भी सीएस कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में एंड में है सीएस एस्पिरेंट, जो बनने के या सीएस बनने वाले हैं, तो उनके लिए क्या ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे जो सारे सीएस एस्पिरेंट को ऐसा हेल्प करे? कोई स्पेसिफिक एडवाइस नहीं है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपने ये कोर्स लिया है तो आपको पता है बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है और हार्डवर्क है, लेकिन हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे मैं बिलीव करती हूँ। मोटिवेटेड रहो, जैसे मैंने पहले भी कहा, रिवीजन करते रहो। पढ़ाई में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग और दूसरा पार्ट रिवीजन होता है, जिसको बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अरे फर्स्ट रीडिंग को ही वक्त नहीं मिलता। किसी किसी का तो एग्जाम से पहले तक लेक्चर्स देख के भी नहीं होते। तो अपने टाइम को मैनेज करो, रिस्पेक्ट योर टाइम, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं तो ये सबको कहती हूँ, मैं खुद को भी समझाती हूँ कि टाइम की कीमत करो। और अपने, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो। हम पूरी दुनिया को जज करते हैं, हम खुद को जज कभी नहीं करते। तो आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, कि जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मेरा पोटेंशियल बहुत कम है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से रिटेन कर लेती हूँ चीजों को। और मेरी वीकनेस वही है, मेरा पोटेंशियल बहुत कम है, मैं स्टेबल 4-5 घंटे भी कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकती, मुझे नैप चाहिए, मुझे ब्रेक चाहिए, ये मेरा वीकनेस है। तो ये मैंने खुद को पहचाना, इसी हिसाब से मैंने अपने स्टडी की प्लानिंग की। और यस, ऑफ कोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको अपने स्टडी को प्लान करना पड़ेगा। आपका सिलेबस कितना है, आपके पास टाइम कितना है, आपके लेक्चर्स कितने हैं, और फिर आपको रिवीजन को कितना टाइम देना है, इस हिसाब से आपको कितना सेल्फ स्टडी करना है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो यस, ऑल द बेस्ट।
ओके दी, एक क्वेश्चन ऐसा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट है तो क्वेश्चन मार्क में रहते हैं, सीएस में आ तो चुके हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो सीएस में आना चाहते हैं सीएस कोर्स में, बट वो क्वेश्चन मार्क है क्या सीएस में स्कोप है, क्या हमें आना चाहिए, मतलब आगे भी कोर्स में क्वेश्चन मार्क है उनके लिए, तो उनके लिए एक सब बता दीजिए कि कैसा स्कोप है, बिल्कुल फ्री हो जाए बिल्कुल टेंशन। ओके, अब स्कोप की बात करें तो ऑफ कोर्स हर चीज में बहुत ज्यादा स्कोप है, और सीएस में तो अब इतने सारे अमेंडमेंट्स आ रहे हैं ऑलरेडी, कंपनीज एक्ट में बोलो, सेबी में बोलो, बहुत सारी जगह पे सीएस का इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। लेकिन अब देखो, जैसे कोविड के हिसाब से स्वच्छता हो या फिर हाइजीन, इसको इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। वैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितने फ्रॉड्स हुए या फिर जो भी नॉन कंप्लायंसेस हुए, उस हिसाब से सीएस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग अब सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देखते, लोग कैरेक्टर्स को देखते हैं, लोग एथिक्स को देखते हैं, और एथिक्स को गवर्न करने का काम सीएस का होता है। तो कोई भी कंपनी हो, कोई कॉर्पोरेट हो, हर कोई बिजनेस हाउस जहाँ पे बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, वहां पे सीएस की जरूरत पड़ रही है। कुछ ऐसी कंपनीज है जो सीएस कंपलसरी ना भी हो तो भी वो अपॉइंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके एथिक्स बहुत ही हाई रखने हैं, और इस हिसाब से मतलब कंपलसरी तो है ही बहुत सारी जगह पे कि बस आपको बाय लॉ आपको अपॉइंट करना ही है सीएस। लेकिन उसके अलावा भी काफी सारी कंपनीज है जो इनिशिएटिव ले रही है वॉलंटरीली कि वो सीएस को प्रेफरेंस दे ऐसी चीजों को। सेक्रेटरियल ऑडिट का स्कोप बढ़ गया है, और स्पेसिफिकली नॉट ओनली इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफ जॉब्स, लेकिन सीएस का स्कोप प्रैक्टिस में भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप एनसीएलटी, एनसीएलएटी हो, आर्बिट्रेशन हो, आजकल बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ गया। आईपीसी में आपका सीएस का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो स्कोप मतलब अनलिमिटेड है, मैं जितना बोलूं उतना कम है। उल्टा मुझे भी इतना ज्यादा पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना रियल में स्कोप है। बस वो डिग्री नहीं देखेंगे, वो डिग्री के साथ साथ आपका नॉलेज देखेंगे। तो हमेशा याद रखना कि आपको सिर्फ डिग्री नहीं पाना है, आपको उसके साथ अपना नॉलेज अपडेटेड रखना है और बहुत ही परफेक्ट रखना है, तो फिर स्कोप ही स्कोप है। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे कितना स्कोप है, मैं तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपने सब कुछ इतना बता दिया। तो स्कोप है भाई, टेंशन फ्री रहो स्टूडेंट्स, दिक्कत वाली बात नहीं है, दीदी ने खुद बोल दिया, तो आपको टेंशन फ्री रहो, पढ़ते रहो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बात हो गई दीदी सबके बारे में कि कैसे पढ़ना है स्टूडेंट के बारे में। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपके बारे में, एक लास्ट क्वेश्चन, बस फिर खत्म करते हैं। जस्ट लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि आप जब स्टूडेंट थी, आप आई थिंक सो फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल 3 साल तो लग ही जाते हैं, तो आपने 3 साल में अब जब प्रोफेशनल लाइफ में आप खुद आ चुकी है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस 3 इयर्स एंड नाउ यू आर द प्रोफेशन। तो क्या आपने चेंज अपने में देखा, ऐसा एक ऐसा चेंज बताया जो आपने प्रोफेशनल लाइफ में आप देख चुकी हैं और जो स्टूडेंट लाइफ में था, व्हाट इज द चेंज दैट? चेंज मतलब जो ऑफ कोर्स मैं एज अ स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा खुश थी, मुझे मेरी स्टडीज बहुत ज्यादा पसंद थी। मैं सीएस की डिग्री से ही इतना प्यार करते हैं तो उसके सिलेबस से भी प्यार करना चाहिए, इसीलिए मैंने अपने पढ़ाई से भी बहुत प्यार किया। लेकिन ऑफ कोर्स स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन, प्रेशर रहता है पढ़ाई का कि पास होना है बाबा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, या फिर जो भी है। मेरा तो ऐसा था, मैंने जब भी सीएस लिया था तब मेरा मेन मोटो ऐसा था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएस क्लियर करना है। ये रैंक तो अपना बोनस कह सकते हैं। तो ये सब मोटिवेशन था। लेकिन प्रोफेशनल वर्ल्ड ये पूरा अलग है। जब आप वहां पे जाओगे तब अलग ही लेवल की खुशी, कॉन्फिडेंस रहेगा। मैंने अभी 20 महीने एक पुणे में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, वहां पे ट्रेनिंग की है। अब मैं टाटा सन्स में एज एन आर्टिकल ज्वाइन की हूँ, और प्रैक्टिकल वर्ल्ड बहुत अलग है। आपको इतना ज्यादा सीखने को मिलेगा जितना आप एज अ स्टूडेंट भी नहीं सीख सकते, उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सीखने को मिलेगा। और यस मतलब बहुत खुशी की बात है। मतलब वर्थ इट होगा आपका, और ज्यादा क्या चेंज आपने वर्थ इट है मतलब सारी की सारी। ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो चेंज तो आपको जब आप स्टूडेंट से प्रोफेशनल लाइफ में आओगे ना तभी पता चलेगा। वो मेरे वर्ड से कुछ नहीं समझेगा, वो खुशी बस मैं ही जानती हूँ जितनी मुझे है। दी आपने इंटर्नशिप की बात करी, अगर आप बताना चाहें हमारे स्टूडेंट्स को कि आपकी स्टाइपेंड क्या थी, ऐसा क्वेश्चन मार्क रहता है स्टूडेंट के इसमें, अगर आप बताना चाहें तो बताने में कोई नो प्रॉब्लम। ओके, सो मैंने अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन की थी एग्जीक्यूटिव के बाद। जब मैं क्लियर हुई एग्जीक्यूटिव, मैंने ज्वाइन किया था 2020 में मार्च मंथ में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विच इज इन पुणे। तो वहाँ पे मेरा स्टाइपेंड बस नॉर्मल 5000 ही था।
जितना नॉर्मली सभी को मिलता है उतना। लेकिन अभी प्रोफेशनल में रैंक के बाद मुझे टाटा सन्स में आर्टिकलशिप करने का मौका मिला। तो अभी एट प्रेजेंट मेरी आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड 32,000 है। स्टाइपेंड 32,000? जी। वाह, तो भाई सीएस लोग सुन लो, जो आने वाले हैं स्टाइपेंड ही 32 है भाई आपका, तो ग्रेट है। दी, आपसे बात करके बहुत जबरदस्त लगा, एंड यू हैव गिवन सच अ ब्यूटीफुल आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड, एंड आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, इतना मोटिवेटेड फील हो रहा है, एंड कह सकते हैं कि जबरदस्त इंटरव्यू गया मेरे हिसाब से, तो बहुत ही अच्छा लगा यार, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत अच्छा दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका टाइम, थैंक्स अ लॉट फॉर योर सच प्रीशियस टाइम गिवन टू अस। जबरदस्त आपने टाइम दिया अपना, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट प्रीशियस टाइम। थैंक यू। आपको ऐसे कोई हेल्प आएगी बच्चों को तो मैं पूछ लूंगा, आप ऐसी बच्चों की अगर रही ख्वाहिश आपसे मिलने की तो सीएस प्रोफेशनल का भी आपको पूछेंगे कैसे कैसे प्रिपेयर किया। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर सच प्रीशियस टाइम, एंड कांग्रेचुलेशंस टू सिक्योर ऑल योर रैंक इन ऑल 3 लेवल्स। तो मेरे लिए यू आर जस्ट लाइक एन इंस्पिरेशन नाउ। थैंक यू। ओके दी, थैंक यू सो मच।